यह उन दिनों की बात है जब ऊज नामक एक देश में परमेश्वर का भय मानने वाला एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम अय्यूब था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी था। प्रतिदिन वह भोर को उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना किया करता था। उसके हजारों ऊंट और भेड़ बकरियां थीं और नौकर चाकर थे। वह दयालु भी था। गरीब और अनाथों की सुधि भी लेता था। उसके समान उस देश में दूसरा धनी नहीं था। एक बार स्वर्ग में परमेश्वर और उसके दूतों की एक सभा लगी थी। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान थे और सारे स्वर्गदूत उसके सामने सम्मुख थे। परमेश्वर ने सवाल किया कि अय्यूब के जीवन में एक स्तर और आशीष दिया जाए, और सभी स्वर्गदूत जानते थे कि एक स्तर और आशीष के लिए अय्यूब को परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा, और इसलिए सभी स्वर्गदूत शांत खड़े थे। तभी वहां शैतान आया। तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, मैं यहाँ वहाँ पृथ्वी में डोलता डालता आता हूँ। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि वह मेरा भय मानता है? तब उस दोष लगाने वाले शैतान ने कहा, क्या वह तेरा भय बिना लाभ के मानता है? यदि तू उसके आशीष को वापस ले ले तो वह तेरा इनकार करेगा। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू उसे छू कर देख, तब भी वह मेरा इनकार नहीं करेगा। तब शैतान ने कहा, मैंने उसे छूना चाहा था, लेकिन तूने उस पर और उसके सभी चीज़ों पर बाड़ा लगाया हुआ है। तब परमेश्वर की अनुमति पाकर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की, और एक ही दिन में उसके सारे खेत खलियान और पशु सब कुछ नाश कर दिया। एक सेवक ने आकर अय्यूब को यह दुख की खबर बताई कि एक देश की सेना आकर सब कुछ लूट लिया और नाश कर दिया। अय्यूब तब कहने लगा कि परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने ही लिया, उसके नाम की स्तुति हो। तभी दूसरे सेवक ने आकर यह खबर दी कि तेरे सारे बेटे और बेटियां एक घर में खाना खा रहे थे, और ऐसी आंधी चली कि वह घर गिर गया और तेरे सभी बच्चे मर गए। मैं ही बचा हूँ और आया हूँ ताकि यह समाचार सुनाऊँ। यह सुनकर अय्यूब बहुत दुखी हुआ। किसी भी माता पिता के लिए यह असहनीय दर्द होगा, लेकिन अय्यूब ने तब भी परमेश्वर को कुछ भी बुरा नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसके बाद शैतान ने अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े दिए और बहुत दुख दिया। उसे इतना दर्द हुआ कि अय्यूब कराने लगा और एक मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा लेकर अपने दर्द में खुजलाने लगा। इतनी पीड़ा में भी वह परमेश्वर की स्तुति करते कहता था, मैं खाली हाथ और नग्न आया था और वैसा ही वापस चले जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसके नाम की स्तुति हो। अय्यूब के दर्द के समय भी उसे परमेश्वर की स्तुति करते देखकर अय्यूब की पत्नी ने कहा कि तू परमेश्वर की निंदा करके मर क्यों नहीं जाता, जिसने तुझे इतना दर्द दिया। और उसके परम मित्र भी आकर उसे कहने लगे, तेरे कर्म का दंड तुझे मिल रहा है। शायद तेरे बच्चों ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण वो मर गए। और अब अय्यूब की दासियां भी अय्यूब की नहीं सुनती थी और उसे चिढ़ाने लगी। उसका सारा आदर सम्मान चला गया। जब अय्यूब की परीक्षा पूरी हो गई, तब परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की और कहा कि तू उस लिव्याता अर्थात पुराने सांप को कैसे बांध सकता है जो तुझ पर परीक्षा ला रहा है। तू उसे प्रार्थना के जरिए बांध सकता है। और फिर जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष दी। उसके और 10 बच्चे हुए, अर्थात 7 बेटे और 3 बेटियां, और वह पूरे देश में बहुत सुंदर थे, और उसके जानवर पशु आदि पहले से दुगने हो गए। परमेश्वर ने उसको सब कुछ बहुतायत से वापस किया, और अय्यूब ने यह सीखा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। अय्यूब यह जान गया कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो कुछ भी खो गया था, अय्यूब ने सब कुछ दुगनी आशीष के रूप में प्राप्त कर लिया। परमेश्वर की कोई भी योजना निष्फल नहीं होती। अय्यूब ने जाना कि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के लिए आशीष की योजना बनाते हैं, तब उस आशीष को आने से शैतान भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर अपने लोगों को यही प्रतिज्ञा देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई है
वह योजनाएं लाभ की है, हानि की नहीं। अय्यूब की कहानी में हमने यह सीखा कि परम मित्र और परिवार के लोग भी असफल हो सकते हैं और साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।